अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा या क्या होना चाहिए। आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का मजबूत 15 रुकनी स्क्वाड क्या हो सकता है। बट मेरी राय में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रोबेबल्स के नाम भी इसमें बता दूंगा। और सबसे खास पॉइंट, अभी 3 T20 सीरीज हमने खेली हैं। एक 3 T20 मैचेस की सीरीज हमने लाहौर में खेली, फिर हमने ढाका में खेली, दोनों सीरीज हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेली, फिर हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीएसएल के बाद ये 3 लगातार सीरीज हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली तीनों में स्क्वाड में 3-3, 4-4 नाम चेंज होते रहे हैं और इनका मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा आपको कि इन 3 सीरीज में पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा था, अब एशिया कप ट्राई नेशन के लिए कौन सा होना चाहिए। वैसे तकरीबन 5-7 दिन के अंदर टीम अनाउंस हो जाएगी। वहां पे भारतीय स्क्वाड भी बन रहा है जो बहुत तगड़ा स्क्वाड बन रहा है, उसके ऊपर भी फिर कभी बात जरूर करेंगे। मगर अभी पाकिस्तान स्क्वाड के ऊपर बात करते हैं। मैं पहले आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान ने जो लाहौर में सीरीज खेली थी उसके 15 रुकनी स्क्वाड क्या थे। ये नाम मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके जहन में हो। अमूमन हम जो करंट सीरीज चल रही होती है ना उसको देख के बना देते हैं कि ये है, बट आपको 3 लगातार जरूर देखनी है क्योंकि उसमें से कुछ खिलाड़ियों को हमने शिफ्ट किया था। जैसे सलमान मिर्जा बांग्लादेश के खिलाफ खेले, वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं खेले, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो अब एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज जो है उसके अंदर वो जरूर होंगे। पहले बात करते हैं पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर में 3 मैचेस की सीरीज खेली थी, वो नाम मैं आपको बता देता हूं। उसमें कुछ नाम नहीं आ सकते, इंजरी में है, कुछ क्या है, बट नाम बता देता हूं। सलमान आगा कप्तान थे और नायब कप्तान पता कौन थे? शदाब। अबरार अहमद थे, फहीम अशरफ थे, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, खुशदिल शाह। ये 15 रुकनी स्क्वाड था जो हमने लाहौर में 3 मैचेस की सीरीज खेली थी। तो इसके अंदर इरफान न्याजी बाद में आपको नजर नहीं आए, शदाब खान आपको नजर नहीं आए, नसीम शाह आपको नजर नहीं आए। ये 3 नाम है। हुसैन तलत को हमने कैरी किया हुआ है, हारिस रऊफ अगले सीरीज में नहीं थे, अब फिर वापस आए थे। तो ये ओवरऑल ये था इसके अंदर, यानी शदाब खान नहीं थे, इरफान न्याजी नहीं थे और ये वो खिलाड़ी हैं जो, और नसीम शाह ये नहीं थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने जो स्क्वाड हमने भेजा था बांग्लादेश के अंदर वो कौन सा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सलमान अली आगा थे, अबरार अहमद थे, अहमद दानियाल थे, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम। तो शदाब निकला, नसीम शाह इसमें से निकल गए थे। सलमान मिर्ज़ा की एंट्री हुई थी, हारिस रऊफ भी इसके अंदर आपको नज़र नहीं आए थे। तो शहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे, मोहम्मद अब्बास अफरीदी इसके अंदर शामिल थे। तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड था जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, 2-1 से हमें हार हुई थी। ये वो स्क्वाड है। इसके अंदर नायब कप्तान अनाउंस नहीं हुआ था। अब मैं आपको वो स्क्वाड बताता हूँ जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अभी 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जो 2-1 से हम जीते हैं, उसकी बात करते हैं। सलमान आगा कप्तान, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ की वापसी हुई थी, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। तो इसमें सलमान मिर्ज़ा निकल गए थे, अब्बास अफरीदी निकल गए थे, शहीन शाह अफरीदी की एंट्री हुई थी, हारिस रऊफ की एंट्री हुई थी और दानियल अजीज़ भी इसमें से निकल गए थे। मगर हुसैन तल्लत लगातार तीनों स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। तो ये 3 स्क्वाड मैंने आपको बता दी, इसमें काफ़ी शिफ्ट है, हर स्क्वाड में 3-3 चेंजेस ज़रूर हैं, आखिरी 3 जो सीरीज़ हमने खेली हैं। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड क्या हो सकता है, इसमें 1-2 मेरी ख्वाहिश हैं जो कि आपने इन तीनों स्क्वाड में नहीं देखा कि उनको होना चाहिए। मुझे वो बहुत पसंद है, स्पिनर हैं। मुझे लगता है कि एशियन, ये जो एशिया कप होना है एशियन कंडीशन में, वैसे वो T20 वर्ल्ड कप एशियन कंडीशन में है, ट्राई नेशन सीरीज हमने शारजा में खेलनी है, अगर वो हो तो बहुत ज़रूरी है। और उनकी जगह भी अबरार की बनती है। अबरार मुझे लगता है कि वनडे के अच्छे बॉलर हैं, T20 में शायद प्लेइंग 11 में नहीं आते, और T20 में जहाँ पे आपको 2 रेगुलर स्पिनर खिलाने की जरूरत पड़ जाए तो आपको एक अच्छा तगड़ा लेग स्पिनर चाहिए, जो कि हर टीम के अंदर होता है। अमूमन पाकिस्तान में नहीं है, मिस्ट्री स्पिनर है अबरार अमूमन, वैसे गुगली भी कर लेते हैं, कैरम भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी करते हैं, फिंगर स्पिन भी। बट मैं आपको 15 रुकनी स्क्वाड की बात कर रहा हूँ जो अब मेरे ख्याल में प्रोबेबल्स में होने चाहिए। उसमें कुछ नाम मैंने वो भी शामिल किए हैं जो मुझे लगता है कि नहीं होने चाहिए, बट चूंकि वो हैं तो इसलिए मैंने बोल दूंगा। कुछ नाम हैं जो मुझे लगता है कि होने चाहिए, जो शायद ना होंगे, बट मैं अपनी राय है वो मैं दे सकता हूँ, आप भी अपनी दे सकते हैं। तो 15 रुकनी मजबूत स्क्वाड जो एशिया कप का बन सकता है: साइम अयूब, साहबजादा फरहान। फिर दोस्तों हम प्लेइंग 11 भी निकालेंगे कि इसमें से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बन सकती है। साइम अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, फ़खर जमान, होपफुली वो फिट हो जाएंगे एशिया कप तक, अगर नहीं होते तो स्लैश बाबर आजम, सलमान अली आगा, हसन नवाज, खुशदिल शाह। तो ये वैसे खुशदिल शाह तो ऑलराउंडर्स में आते हैं, मगर उससे पहले 6 जो बल्लेबाज हैं ये बनते हैं: साइम अयूब, साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज। ये 6 बैट्समैन। ऑलराउंडर्स में खुशदिल शाह आ जाएंगे, मोहम्मद नवाज आ जाएंगे, और अब्बास अफरीदी मुझे लगता है कि होने चाहिए, स्लैश हुसैन तल्लत।
मुझे लगता है कि बासित अफरीदी होने चाहिए, क्योंकि हुसैन तलत T20 में शायद नहीं, उनको रखा है हर्फ में, बट मुझे लगता है कि वनडे का वो बेहतर बैट्समैन है। T20 में जहाँ पे उनकी बारी आनी वहाँ पे स्लॉगिंग चाहिए, वो शायद नहीं कर पाएंगे। वो एक कंप्लीट बैट्समैन की जगह लेंगे जो कि शायद खुशदिल शाह हो। मतलब आप अगर मुझे पूछें कि बैट्समैन, तो मैं कहूँगा शायद हुसैन तलत बैटिंग में ज़्यादा एज रखता है, बट जहाँ पे बारी आनी है वो है खुशदिल शाह शायद ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि 7वें 8वें नंबर पे बारी आनी है, वहाँ पे स्लॉगिंग चाहिए होगी। हुसैन तलत थोड़े से स्लो स्टार्टर हैं, उनको शुरू में बॉल्स चाहिए होती खेलने को। अगर चौथे नंबर पे बैटिंग देंगे तो शायद अच्छे इफेक्टिव हो, मगर चौथे नंबर पे उनकी बैटिंग इसलिए नहीं आएगी कि ऑलरेडी सलमान अली आगा कप्तान है। तो ये एक चीज़ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज वो बैट्समैन बुरा नहीं है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर लेता है। वैसे पता नहीं रिजवान ने उनको दूसरे वनडे में बॉलिंग क्यों नहीं कराई थी, बट ये हैं। तो नवाज, अब्बास अफरीदी स्लैश हुसैन तलत और वसीम जूनियर। अब आप कहेंगे वसीम जूनियर को भी मैंने ऑलराउंडर में डाल दिया है, अब्बास अफरीदी को भी डाल दिया है, मैंने फ़हीम अशरफ को नहीं डाला, क्योंकि आप एवरेज उठा के देख लें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, शायद फ़हीम अशरफ रिलायबल बैट्समैन थोड़ा ज़्यादा होगा अब्बास से भी, वसीम जूनियर से भी, कोई शक नहीं है, मगर आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए। यानी वैसे तो वो बैटिंग पे भी उनको अभी फॉर्म थोड़ी बेहतर रही है, फ़हीम की बुरी नहीं थी, PSL में भी ठीक खेले हैं, एक आधी इनिंग बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा खेल गए हैं। बट मुझे लगता है तगड़ी टीमों के खिलाफ जैसे अटैक होगा आपका अफगानिस्तान का, या श्रीलंकन टीम एशिया कप में आई, या इंडिया की टीम हो, उसमें आप उनको एज ए बैट्समैन आप काउंट करेंगे तो शायद मुश्किल रहेगा। मतलब आप तो देखें ना, पांड्या है उनका ऑलराउंडर है, इट मेक सेंस। अगेन अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर ऑलराउंडर नहीं है, मगर 2-4 छक्के चौके लाने वाली अहलियत इनमें भी है, शायद एक आधा छक्का कम लगाने हैं फ़हीम से, मगर बॉलिंग वाला खाता पूरा करेंगे अब्बास अफरीदी भी, वसीम जूनियर भी। इसलिए मैंने इन दो को रखा है। मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी स्लैश हुसैन तलत और वसीम जूनियर तो मेरी प्लेइंग 11 में भी बनते हैं। मुझे लगता है कि मतलब ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, खासकर डेप्थ ओवर का आपके पास कोई बॉलर नहीं। हारिस रऊफ है, बेहतर बॉलर है डेप्थ ओवर में, अगर आप देख के चलें उनमें भी कभी कभार वो उनके ऊपर नीचे मामला हो जाता है उनका, इसलिए एक साथ में और होना ज़रूरी है, वो है वसीम जूनियर। और बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं और हारिस रऊफ हैं, ये 3 फास्ट बॉलर आ गए आपके पास। स्पिनर्स में सुफियान मुकीम, और दूसरा स्पिनर जो होगा वो अबरार अहमद है, जो होना चाहिए, जिसकी मैंने कुछ जिक्र किया कि अभी किसी स्क्वाड के अंदर नहीं थे और शायद खेले भी नहीं हैं, वो है आरिफ यकूब। मुझे लगता है कि आरिफ यकूब को पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए। ही इज़ वेरी गुड स्पिनर, और इनके होने से आपके पास रेगुलर स्पिनर वाली मामला। अबरार अहमद को हमने लगातार टीम में बना के रखा है, बट मुझे लगता है अबरार से ज़्यादा बेहतर स्पिनर आरिफ यकूब हैं। अबरार वनडे में शायद बेहतर रहे, आरिफ यकूब PSL में भी अनफॉर्चुनेटली उनको लगातार चांस नहीं मिले थे, बट मुझे बहुत पसंद है। शायद मैं मतलब मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने उनका मेंशन किया। बट मुझे लगता है कि अगर आरिफ यकूब हों तो आपका एक अच्छा लेग स्पिनर आपकी टीम में आता है, और आई एम प्रीटी श्योर आप 30 साल हैं, काफ़ी मैच्योर स्पिनर है, आप उनको चांस दें तो आपको वनडे में भी वो अच्छी खासी खाता पूरा करेगा, क्योंकि वनडे में आपके पास एक तगड़ा लेग स्पिनर होना जरूरी है। खासकर जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीमों को खेलते हैं, आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं, इन जैसी टीमों को फंसाने के लिए तगड़ा लेग स्पिनर। देखिए जंपा को खिलाते हैं, आदिल रशीद को खिलाते हैं, चाहल को इंडिया खिलाता रहा है, अगर चाहे काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो गया नहीं खेल रहे, टीम में रहे, खेले नहीं, प्लेइंग 11 में नहीं आ पाए, बट मुझे लगता है कि एक लेग स्पिनर आपकी ज़रूरत होती है। ये मिस्ट्री स्पिनर वाला मामला होता है, अगरचे अच्छी बॉलिंग की अबरार ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो पिच भी साथ दे रही थी स्पिनर का, मगर फिर भी बेहतर बॉलिंग की उन्होंने। बट आरिफ यकूब मुझे लगता है कि वो बेहतर हैं, उनको होना चाहिए। तो ये है। अब इसमें प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो दोस्तों, पहले 7 तो सीधे सीधे बैट्समैन, उनमें से एक ऑलराउंडर ऐड ऑन हो गया, वो हैं साइम अयूब, साबित फरहान, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, सलमान आगा और हसन नवाज, खुशदिल शाह। ये सीधे के सीधे बैट्समैन है। अब इसमें अगर आप एक आधा बॉलर कम कर दें या ऑलराउंडर कम कर दें, एक बैट्समैन ऐड करना चाहें, वो भी नहीं होगा जो मैं चाह रहा हूँ, बट करना चाहें तो इरफान नियाज़ी को ऐड किया जा सकता है, बट 15 रुकनी स्क्वाड से भर जाएगा मामला। सो इसी में रह के करें हम तो साइम अयूब, साबित फरहान, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान, सलमान आगा, हसन नवाज, ये 6 बैट्समैन, 7वां खुशदिल शाह। ये 7 आपके बैट्समैन हो गए, प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी में आपके पास शहीन शाह अफरीदी 8वें नंबर पर, सलमान मिर्ज़ा 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर हारिस रऊफ स्लैश वसीम जूनियर कोई भी, और 11वें नंबर पर सुफियान मुकीम। ये सुफियान मुकीम आपके पास रेगुलर स्पिनर आ गया, बाकी 3 आपके पास फास्ट बॉलर आ गए, 4 रेगुलर बॉलर आ गए, बाकी 5वें बॉलर का जो खाता है वो आपका सलमान आगा भी कर सकते हैं, आपके खुशदिल शाह भी कर सकते हैं, आपके साइम अयूब भी कर सकते हैं। तो 3 बॉलर्स हैं, जिसका भी डे अच्छा हुआ वो 2-3 ओवर कर सकता है, इवन 4 ओवर भी कर सकता है। मैं उन पर भरोसा रखता हूँ, खुशदिल शाह पे, जिस तरह अच्छा यूटिलाइज उनको PSL में वो करते रहे हैं रिजवान, उनको हम अपने इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, बुरा नहीं है वो लड़का, अच्छी बॉल करता है, मगर हम कम भरोसा रखते हैं इंटरनेशनली। बुरा बॉलर नहीं है, ठीक है, फील्डर भी ठीक है, नीचे स्लॉगिंग भी कर जाता है, तो उसको मुझे लगता है प्लेइंग 11 में बनता है। तो ये एक बेटर मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 बनता है। अगेन मैंने आरिफ यकूब का आउट ऑफ सिलेबस बोला, बट मुझे लगता है कि उस लड़के को होना चाहिए। अबरार को मतलब मैं कम बिलीवर हूँ, बाकी बॉलर तो ऑफकोर्स इंटरनेशनली खेलते हैं इतना, और वनडे में बहुत बेस्ट है। मैंने इसलिए सुफियान को T20 में हमेशा प्रेफर रखता हूँ, और मुझे लगता है कि सुफियान को जो पहला वनडे खिलाया था वो गलत था, अबरार को ही खिलाना चाहिए था जो इस स्क्वाड के अंदर है। तो अबरार वनडे के लिए बेस्ट है, आपको चुन के रखना होता है, और T20 के अंदर मुझे लगता है कि आपके पास सुफियान है। जैसे देखिए ना, कुलदीप यादव कितना तगड़ा बॉलर है, मगर बिश्नोई खेलता है T20 ज़्यादातर, कुलदीप नहीं खेलता है, वो तेज़ करता है,
बिश्नोई तेज़ करता है, सेम है आपका सुफियान मुकीम तेज़ बॉल करते हैं। अगर आपको चाइनामैन वनडे में चाहिए तो फैसल अकरम है। सुफियान मुकीम को शायद वनडे में आप कम रखें तो बेहतर रहेगा उसके लिए भी, एटलीस्ट जब तक T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल लेते। उसके बाद अगर वो विद द टाइम बिंग इंप्रूव करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ वो तेज़ करते हैं, वनडे में ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं है वो। वनडे में आपको थोड़ा-सा विकेट टेकिंग ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ये तेज़ करके वो रन्स कंटेनर तो बन जाते हैं, विकेट भी मिल जाती है स्लॉग करते वक्त। अगर वनडे के अंदर वो ऑप्शन नहीं होती, वनडे के पास बैट्समैन के पास टाइम होता है ठीक-ठाक किस्म का, T20 से डबल टाइम होता है। सो शायद इतने इफेक्टिव सुफियान मुकीम ना हो, अबरार हों, मे बी आरिफ यकूब भी हों, बट आरिफ यकूब भी मैंने T20 में देखा, वनडे में इस तरह उतना देखा नहीं है। बट अब अबरार ठीक है वनडे में। तो ये है दोस्तों मेरे ख्याल में प्लेइंग 11 और 15 का स्क्वाड एशिया कप में। आपके लिए आपकी नज़र में क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, और फिर अगला वीडियो में कंपैरिजन करेंगे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये 3 टीमें, इवन कि श्रीलंका का भी अच्छा है कि एशिया कप का स्क्वाड किसका तगड़ा हो रहा है। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।